नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में दिए गए भाषण पर बोलते हुए कहा है कि कल 70+ प्रधानमंत्री सीना ठोक कर भाषण देते नजर आए और सीएम ने यह भी कहा कि जो बात कहनी थी पीएम ने वो बात नहीं कही। अडानी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने और क्या कुछ कहा पीएम मोदी के बारे में, आइए वो आपको सुनवाते हैं। राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह। लेकिन जहाँ राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ इन्हीं वर्गों को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और बात यह है कि यदि विधानसभा से जो बिल पारित हो, या तो उसे आप लौटा दें या हस्ताक्षर करें या अनंत काल तक रख सकते हैं। इस बात को मैं बार बार मैंने कहा। चौथा काम उसमें नहीं है आपका। 3 ही काम कर सकते हैं उस धारा के तहत, सेक्शन 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत केवल वही है कि या हस्ताक्षर करेंगे, वापस विधानसभा वापस करेंगे या अनंत काल तक रोक सकते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंत काल मतलब यह है कि उम्मीद यही किया जाता है। उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसमें जल्दी निर्णय लेंगे, उसको बाध्यकारी नहीं किया गया। लेकिन वो जो ग्रे एरिया छोड़े उसको दुरुपयोग हो रहा है। कल हमारे 70+ प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के बात की, सीना ठोक ठोक के उन्होंने भाषण दी, लेकिन जो बात कहनी थी वो नहीं कहा। पूरा देश सुनना चाहता था अडानी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। एलआईसी के पैसे डूब रहे हैं, एसबीआई के पैसे फंसे हुए हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। बजट तो सब सीना ठोक ठोक के बात की। अच्छा लग रहा था भाषण, सीना ठोक ठोक के बात कर रहे थे। 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है। लेकिन सवाल इस बात है, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे। ये कहानी सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से। राहुल जी ने तो इतनी पूछा ना कि कितने बार आप प्लेन में उसको ले गए और उसके बाद कितने बार उनका दौरा हुआ और उस देश से उनसे क्या क्या डील हुई, वहाँ सेल कंपनियों के बारे में बताएं। देश की सुरक्षा का मामला है। यहाँ देश में सेल कंपनी के बारे में कलकत्ता में रोज कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ जो सेल कंपनी है उसके बारे में कोई जांच नहीं। सवाल इस बात का है कि ईडी, आईटी, सीबीआई के जो उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें, भले एक जीवीके कंपनी की तरफ से खंडन आ गया, लेकिन वो तिथि तो बताएं। क्या जब डील हुई उसके ठीक पहले उसके यहाँ आईटी और ईडी का रेट नहीं हुआ था, और जो कंपनी खरीदे हैं उसमें आईटी ईडी का रेट नहीं हुआ था। वो सारे दस्तावेज हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि आईटी ईडी के रेट के बाद ही ये सारी संपत्ति हैंडओवर हुआ अडानी को। भले वो जब आईटी ईडी के रेट चलते अपनी संपत्ति को ही, जीवन भर की कमाई को दूसरे को सौंप दिए, बेचने के लिए बाध्य हुए, तो अब क्या हिम्मत कर पाएंगे वो बोलने का। तो राजनीतिक दुरुपयोग कभी तक सुनते आ रहे थे, लेकिन अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए भी आईटी ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ये राहुल जी ने लोकसभा में बात कही है, ये महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस में मची उथल पुथल को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा है। उनका यह कहना है कि कमलनाथ जी अभिमन्यु से भी बुरी तरह चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलना है क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। सच तो यह है कि अब उनका इस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल है। तो वहीं उन्होंने राजस्थान में पेश हुए बजट पर भी निशाना साध दिया है। के बाद विपक्ष से पुरानी बोतल में नई शराब अक्सर कहता सुना गया है। ये पहली बार हुआ है कि पुराने बजट को नई फाइल में पेश किया गया है। इससे समझ में आता है कि सीएम की सीट पर भले ही अशोक गहलोत हों,
पर पायलट कोई और है। इस कदर फंसा लिया है कमलनाथ जी को कि अभिमन्यु भी नहीं फंसा होगा चक्रव्यूह में। हर कदम पर उनके छोटे भाई का जो गुट है वो चाइनीज मांझा लिए कमलनाथ का स्वागत करने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर रहे। इस दौरान वो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के दोनों पुत्रों के प्रतिभोज में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने दोनों वर वधू को आशीर्वाद दिया और इधर मीडिया से मुखातिब होते हुए आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि विधि वक्ताओं से सलाह लेकर आगे इस पर विचार किया जाएगा। दिया गया तो उसमें शामिल होने के लिए मैं आया था और दोनों वर वधुओं को खूब आशीष, बधाई, शुभकामनाएं। शादी में तो मैं इसलिए उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि कश्मीर में था उस दिन, खूब बर्फबारी हुई तो कोई निकल ही नहीं पाया। फिर दूसरे दिन निकले तो फिर उसके क्षतिपूर्ति। और सरगुजा में आर्य न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि पंडो जनजाति के प्रदर्शन की खबर आर्य न्यूज पर प्रमुखता के साथ दिखाई गई थी और इसके बाद इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप के निर्देश अनुसार लखनपुर विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य ग्राम बेलदगी में आश्रित ग्राम बंदी पानी में 10 फरवरी के दिन शुक्रवार को प्रशासनिक अमले की तरफ से विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में मुख्य रूप से नायब तहसीलदार आईसी यादव, पंचायत निरीक्षक अनिल वर्मा और वन परिक्षेत्र अधिकारी सूर्यकांत सोनी समेत सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। अब आपको ये भी बता दें कि बेंदो पानी में कोरबा पंडो जनजाति के लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत जैसी समस्याओं को लेकर वन अधिकार पट्टा, शिक्षकों की कमी, मूलभूत सुविधाओं और खाचा कूड़ा जंगल से अवैध कब्जा हटाए जाने को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। इसी ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए शिविर का आयोजन किया गया है। विभाग के संबंधित शिविर लगाए गए थे जिसमें से कुल 25 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मुख्य मांगे वन विभाग का रोड का, हैंडपाइप का और वन अधिकार पट्टा के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका स्थल पर निराकरण नहीं किया गया और हर विभाग को उसके निराकरण हेतु दे दिया गया है। इस शिविर का उद्देश्य लगाना पड़ा प्रशासनिक को। ये दूरस्थ क्षेत्र गांव है, यहाँ इनकी शिकायत ये थी कि यहाँ कर्मचारी नहीं आते, हम लोग कोई सुनवाई नहीं की जाती है, इसलिए यहाँ शिविर लगाया गया था, जिसे सबसे चर्चा करके मुख्य मांगे इन लोगों की सुनी। वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र लखनपुर से हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 7 आवेदन आए हुए हैं। इनमें कुछ संशोधन के आवेदन है, जैसे किन्हीं का पट्टा किसी दूसरे क्रमांक में बना हुआ है तो पट्टा संशोधन के लिए है, किन्हीं की ऋण पुस्तिका नहीं मिली हुई है तो वो संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वहाँ से जैसे भू अभिलेख शाखा से उसका जांच करा करके ऋण पुस्तिका भी जारी हो जाएगी। इसी प्रकार के छोटे मोटे आवेदन। और विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज से शिव नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन चंद्रमौलेश्वर और कोटेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई, तो वहीं भस्म आरती में बाबा महाकाल को केसर और चंदन का उपटन लगाया गया है। आज से पूरे 9 दिनों तक शिव विवाह की अलग अलग रस्में निभाई जाएंगी और आज पहले दिन सुबह भस्म आरती में भगवान महाकाल को चंदन और केसर का उपटन लगाकर भांग से श्रृंगार कर भस्म रमाई गई है। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ बाबा की आरती की गई और पहले दिन चंद्रमौलेश्वर में और कोटेश्वर महादेव पूजा अर्चन विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। यहाँ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है। आज से बाबा महाकाल के पूरे 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूप में दर्शन किए जा सकेंगे। आज से जैसे सबको ज्ञात है कि आज से शिव नवरात्रि आरंभ हुई है। आज प्रथम दिवस था शिव नवरात्रि का। ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रथम दिवस नवरात्रि का चालू होता है। इस दिन ये 9 दिवस जो है भगवान की, वैसे भगवान शिव की जो पूजन होती है वो तो सभी दिनों में उत्तम होती है, पर ये 9 दिनों में भगवान की विशेष कृपा रहती है। ये शिव विवाह का समय है भगवान के, और आज से भगवान को जो है केसर युक्त चंदन से उपटन का लेपन करके भगवान का भांग श्रृंगार करके असंख्य रुद्राक्षों का अर्पण करके भगवान का श्रृंगार किया गया। उसके बाद में भस्म आरती पूजा करी गई है। आज से जो है भगवान महाकालेश्वर जी के मंदिर में शिव नवरात्रि का आयोजन।
और भिंड जिला कभी डाकुओं के नाम से मशहूर हुआ करता था, मगर अब सहकारिता मंत्री के प्रयासों से अटेर विधानसभा क्षेत्र में अटेर किला और चंबल नदी के बीचों बीच अटेर महोत्सव के खेल आयोजन किए गए हैं। यहां पर सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के द्वारा भव्य शुभारंभ किया गया और फिल्मी कलाकार प्रवीण डबास और प्रीति झांगनिया भिंड के अटेर पहुंचे, जहां पर प्रो पंजाब खेलों के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है। सिंधिया जी से भी मिल के आए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मनीष है हमारे, उन्होंने बहुत मेहनत की। मनीष भाई तो मेहनत करते ही हैं, अभी भी सबसे मनीष कुमार जी हमारे चैंपियन थे। यहाँ पे चैंपियन तो है ही काफी सारे। तो इंदौर सरकार का यहाँ पे काफी हमको सपोर्ट मिला, अभी भी मिल रहा है। अभी भी आप देखिए जो इनमें जो महोत्सव हो रहा है अटेर महोत्सव, कलेक्टर साहब डॉक्टर सतीश कुमार जी के साथ मिलके यहाँ पे प्रो पंजाब लीग का एक बच्चों के लिए एक अच्छा एक स्पोर्ट्स और सोशल सर्विस एक मिक्स करके वो किया जा रहा है। बच्चों के लिए बढ़ावा भी है, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट को भी बढ़ावा मिल रहा है। कई प्रकार की एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है ना यहाँ पे आनंद की अनुभूति के साथ प्रारंभ हुए हैं। ATV बाइक से लेकर कई स्पोर्ट्स के कार्यक्रम, वॉलीबॉल से लेके फुटबॉल से लेके अन्य प्रकार के कार्यक्रम भी, कुश्ती के कार्यक्रम, हमारी बेटियों के कुश्ती के कार्यक्रम, यहाँ पे लगातार जो है ना एडवेंचर स्पोर्ट्स हुए, अन्य प्रकार के खेल की गतिविधियाँ हुई, प्लस अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम अटेर के किले के नीचे प्रारंभ हो गए। अभी कवि सम्मेलन होने वाला है, एक हमारे लोकल भिंड के ग्रुप है उनका एक डांस कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रमों के साथ अटेर महोत्सव की पहली शुरुआत है, पहला साल है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का फोन भी आया था। ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत प्यार मिला है, हमें बहुत सम्मान मिला है और हम चाहेंगे हम इसे कंटिन्यू करें। प्रो पंजाब लीग के साथ तो हम करेंगे, ये हम पहले भी कह चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश ग्वालियर एक हब बन जाए आर्म रेसलिंग के लिए। प्रो पंजाब लीग को हम ऑफ कोर्स प्रमोट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम आए हैं अटेर महोत्सव के लिए और हम बहुत ऑनर्ड है कि हमें यहाँ इनवाइट किया गया है गेस्ट के तौर पर, कि हम बहुत एक्साइटेड है। यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे और ये बहुत फेमस हो गया है अटेर महोत्सव। सो वी आर वेरी हैप्पी कि प्रो पंजाब लीग इसका एक भाग बनेगा और यहाँ पे जो बच्चियाँ पार्टिसिपेट, ये हम जरूर और शिवराज सरकार की उपलब्धियां दिखाने के लिए पूरे प्रदेश समेत झाबुआ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास यात्रा बदस्तूर जारी है। झाबुआ के ग्रामीण अंचलों में निकाली जा रही विकास यात्रा पर थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया ने नाराजगी व्यक्त की है और विधायक वीर सिंह भूरिया का यह कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी भ्रष्टाचार से हर कोई व्यक्ति नाराज है। इसी कारण से शहर और गांव में जनप्रतिनिधियों, सरपंच विकास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए न होकर इस यात्रा के खिलाफ खड़े हुए हैं और इस विकास यात्रा में सम्मिलित नहीं हो रहे। विकास यात्रा नहीं है, वो आम जनता परेशान है। किसान, मजदूर, गांव के लोग, गरीब आदमी, उनका इस महंगाई के बोझ में मारा जा रहा है। क्या है, इस तरीके से लोग परेशान हैं। और विकास यात्रा, भाई कई लोगों को विधवा भाइयों के नाम पेंशन मिलती थी, कट गई है, बंद हो गई है और दुनिया भर की महंगाई है और लोगों को तमाम जो है ये प्रधानमंत्री आवास में कर्जे में डुबाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास यात्रा करके गांव में जा रहे हैं। उनको सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच और जो भी लोग चुनाव जीते हुए वो निराश होकर के उनके खिलाफ खड़े हैं और स्कूल के छात्रों को बुला बुला करके जबरन बुला रहे हैं और इस बच्चों के भविष्य को माने उनके जो परीक्षा है सिर पर, अब फरवरी खत्म हो रहा है, मार्च में परीक्षा मंदसौर के गरौठ जनपद के तोलाखेड़ी में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल करते हुए बंदर की मौत पर भजनों और गाजे बाजे के साथ दाह संस्कार के लिए शव यात्रा निकाली। रीति रिवाज के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया और अभी तक आपने इंसानों की शव यात्रा निकलते जरूर देखी होगी, लेकिन
तोलाखेड़ी में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल करते हुए बंदर की शव यात्रा निकाली है। सबके चहीते इस बंदर की मौत पर ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने बंदर के शव यात्रा में गाजे बाजे के साथ इस यात्रा को अंतिम विदाई दी है और साथ ही ग्रामीणों ने बताया है कि बंदर को हनुमान जी का रूप मानते हैं, इसीलिए उसमें इंसानी रूप दिखते हैं। ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ इसीलिए अंतिम संस्कार किया है। बंदर के मौत की सूचना मिली है कई हमारे पास जंगल में बंदर की मौत हो गई है, तो ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों ने बंदर की शव यात्रा निकाली गई है गांव में और हिंदू रीति रिवाज से हमारे गांव में यानी कि बंदर की अंतिम संस्कार भी किया गया। ग्राम तोलाखेड़ी में आज मतलब बंदर की किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी, तो सभी ग्रामीणों ने बंदर की हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शव यात्रा निकाली गई है, तो सभी ग्रामीणों ने हिंदू धर्म के। और खबर विदिशा से है, जहां पालिका अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने प्रेस क्लब में आयोजित किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि विधायक जिससे 3 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से दिए जाने का श्रेय ले रहे हैं, वो दरअसल शासन में हर निकाय को जनसंख्या के मान के आधार पर दिया गया है। इसे कायाकल्प अभियान के तहत राशि दी गई और इसमें नगरीय प्रशासन मंत्री की तरफ से स्पष्ट रूप से उसका अभिलेख भी किया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ये राशि नगर पालिका के माध्यम से पहले ही स्वीकृत कराने को लेकर पत्र लिखे गए थे। उस पत्र का विधायक शशांक भार्गव खुद श्रेय ले रहे हैं और इसके अलावा भी अन्य विषयों को लेकर नगर पालिका के सांसद प्रतिनिधि ने अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि 6 करोड़ रुपया उन्होंने विशेष निधि के तौर पे सरकार से दिशा की सड़कों के लिए मांगा और 3 करोड़ रुपया जी माननीय प्रशासन मंत्री जी उनके कहने पे वो 3 करोड़ रुपया सैंक्शन। तो सबसे पहले मैं लेटर का एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। वो जो लेटर है वो 30 अगस्त को हमने लिखा था। इसके पहले माननीय कलेक्टर महोदय उमा भार्गव जी ने सेम लेटर 13 नवंबर 2021 को लिखा था। मैंने वो लेटर 30 अगस्त वही जो 6 करोड़ 14 लाख का जो विधायक जी बता रहे थे, और हमारे पास 3 जनवरी को माननीय भूपेश सिंह जी का लेटर आया कि 3 करोड़ रुपये विदिशा नगर पालिका को दिए। अब इसका ये है कि पूरे 415 निकाय में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कायाकल्प योजना के तहत ये पैसा हर एक नगर निकाय में आया है। ऐसा नहीं है कि माननीय विधायक जी ने ये लेटर लिख दिया तो वहाँ 3 करोड़ रुपये हमें मिल गया। सब नजरी निकाय में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम पॉपुलेशन के आधार पर कायाकल्प की योजना। और उमरिया जिले के रणविजय प्रताप महाविद्यालय में सभागार में आज से राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामूहिक दवा सेवन का शुभारंभ किया गया है। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर डॉक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी, विधायक शिवनारायण सिंह और सभी मंच पर मौजूद लोगों ने खुद दवा का सेवन कर आमजन से भी अपील की है। कि जिस चीज में आप मास्टर हैं, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, आप लोग मास्टर किसमें हैं? मोबाइल में है ना। सब लोगों ने सब बातें बताई। मैं आपसे कितना चाहूंगा कि जो आप लोग अभी दवा खाएं, इसकी सेल्फी जरूर ले। अब पूरे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां आपको डाल सकते हैं इसको जरूर डालें। जैसा हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे पहला डोज, दूसरा डोज लेके उसको एक आंदोलन बना दिया था। निश्चित रूप से उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ का दिन था। इस प्रोग्राम को हम सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम भी बोलते हैं, जो कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाया जाता है। आज दिनांक को इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत माननीय विधायक जी, कलेक्टर साहब और अन्य जिले के जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारीगण ने स्वयं दवा सेवन करके एवं तत्पश्चात महाविद्यालय की बच्चियों को दवा खिलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी ने अपने विचार रखे एवं इस बीमारी के बारे में मैं आप लोगों से, जनमानस से यही अपील करूंगा कि इस बीमारी का और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां पर बीजेपी की युवा मोर्चा सरगुजा के द्वारा आज सरगवा स्थित परिवहन विभाग आरटीओ कार्यालय का घेराव किया गया है। घेराव के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने को लेकर पुलिस और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच
का सुनी हो गई। उसके बाद झड़प भी देखने को मिली है, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ की प्रदेश में कांग्रेस सरकार जब से बनी है तब से भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई है। इसमें परिवहन विभाग जो है, इसका नाम यदि देखेंगे तो इस भ्रष्टाचार की सूची में सबसे पहले नंबर पर है। और अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में जिस प्रकार की लूट मचा के रखी है परिवहन विभाग ने, पूरी जनता और व्यवसाय करने वाले, ट्रक चलाने वाले, बस के मालिक, छोटे जो रेत परिवहन का काम करते हैं, सभी त्रस्त हो गए हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष होने के नाते और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को लगातार शिकायतें मिल रही थी। उड़न दस्ता इनका कहीं भी रोक करके, प्राइवेट लठैतों को तैनात करके। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो घेराव का लोग आह्वान किए थे, इसमें कुछ मांगे और कुछ शिकायतों को लेकर उनके द्वारा किया गया था, परंतु उनके द्वारा जो भी शिकायत कर रहे हैं उनके पास संपूर्ण नॉलेज नहीं होने के कारण, या उनको जहां से भी जो जानकारी मिली है, जो शिकायत मिली है, वो सही जानकारी ना होने का कारण उनके द्वारा मतलब जो शिकायत दिए हैं वो सही नहीं है और उनके द्वारा गलत चीज़ों को लेके मांग किया जा रहा है। इसमें उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि ओवरलोडिंग पे संरक्षण है, तो लगातार जो उड़न दस्ता टीम के द्वारा ओवरलोडिंग पे कार्रवाई कर रहे हैं। और चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नया मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए और उसमें लेके आने से जो पहले जो ओवरलोडिंग के जो फाइन थे उसको करीबन 10 गुना बढ़ा दिया गया। और छत्तीसगढ़ के गैरोला पेड्रा मरवाही जिले में तीसरा स्थापना वर्ष और आरपा महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। जिला गठन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले में अरपा महोत्सव मनाने की घोषणा की थी और इसी कड़ी में पेड्रा के हाई स्कूल प्रांगण में जिला स्थापना दिवस के दिन तीसरा अरपा महोत्सव का आगाज किया गया। विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत के मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद रहे और इसी दौरान मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव, बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान और कई जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर चरण दास महंत ने जिले में चल रहे कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया है और अरपा महोत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ी संस्कृति कार्यक्रम के अलावा सूफियाना कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम लोग अरपा महोत्सव यहाँ मनाने आए हैं। बहुत ही विश्वास के साथ 2022 में मैं मुख्यमंत्री जी इस जिले के उद्घाटन के समय पे आए थे। तब से हम लोगों के मन में एक विचार था कि यहाँ जो भी ऐतिहासिक धरोहर हैं या जानकारियाँ हैं, यहाँ अमरकंटक के नाम से जो जगह जगह मंदिर हैं, पर्यटन के स्थान है, उसको विकास करना है। साथ ही हमारे महान पुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर जी की यहाँ बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।